चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बहुत घने जंगल होते हैं, वर्षा भी खूब होती है और इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं बड़े बड़े खूंखार हाथी। आज की कहानी उन्हीं हाथियों की है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक साल खूब वर्षा हुई। जंगल में सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीव बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो गए। कटीली झाड़ियों से जंगल पट गया। सभी रास्ते बंद हो गए। ऐसे हालात में विशालकाय हाथियों के घूमने फिरने में कठिनाई होने लगी। तो एक दिन सारे हाथी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी मुसीबत बताई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे भगवान, हम आपके बनाए जीव हैं, आप हमारी रक्षा करें। पक्षियों की तरह हमें भी पंख लगा दे ताकि हम भी उड़कर इधर उधर आ जा सके। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे दरबारियों ने जब उन हाथियों की बात सुनी तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कहने लगे, अरे इतना भारी भरकम शरीर और पक्षियों वाले पंख। फिर दरबारियों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, इन हाथियों की बात मत मानिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर कोई हाथी उड़कर किसी के छप्पर पर बैठ गया तो न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। दरबारियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। लेकिन उधर हाथियों का बड़ा बुरा हाल था। उनमें से एक बूढ़ा हाथी उठा और तेजी से अपनी सूंड घुमाकर बोला, हे भगवान, ये सभी तो हमारी जान लेने पर तुले हैं। धरती के जहरीले जीवों ने पहले ही हमारी नाक में दम कर रखा है। अगर आप हमें पंख नहीं देंगे तो हमारी सारी की सारी नस्ल खत्म हो जाएगी। अपनी बात कहकर सारे के सारे हाथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। आखिरकार उन हाथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा देखकर ब्रह्मा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस प्रदेश के सभी हाथियों के पंख लगा दिए जाएं। देखते ही देखते हाथियों के पंख उग आए। अब क्या था, हाथी आकाश में उड़ने लगे। जब जी आता किसी पेड़ के ऊपर जा बैठते, जब मन करता किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर लेट जाते। एक बार की बात है, एक लकड़हारे ने एक हाथी को गाली दे दी। वो हाथी गुस्से से लाल पीला हो गया और उड़कर उस लकड़हारे की झोपड़ी पर जा बैठा। झोपड़ी में उसके बच्चे सो रहे थे। धम्म की आवाज हुई। बच्चों ने जोर से एक चीख मारी और देखते ही देखते झोपड़ी टूट गई। हाथी नीचे आ गिरा। दो लड़कियों को छोड़कर सभी बच्चे नीचे दब गए। बेचारी दोनों लड़कियां रोती चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागी और उसी जंगल में छिपकर रहने लगी। एक दिन कुछ आदिवासी शिकारी शिकार करने के लिए उसी जंगल में जा पहुंचे। दो लड़कियों को अकेला जंगल में देखकर उनसे कारण पूछा तो लड़कियों ने उन हाथियों की सारी करतूत कह सुनाई। लड़कियों की पूरी बात जानकर उन शिकारियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने भाले संभाले, लेकिन जैसे वो हाथियों पर भाले से वार करते, हाथी उड़कर पेड़ों पर जा बैठते या आकाश में उड़ जाते। बहुत देर तक ये लड़ाई होती रही, लेकिन हाथी हार मानने वाले नहीं थे। उल्टे उन्होंने उन शिकारियों के गांव उजाड़ दिए। शिकारी पुरुषों के साथ साथ उनकी बहुत सारी स्त्रियां भी इस लड़ाई में मारी गई। डरे हुए बच्चे घरों से बाहर निकल आए और हाथियों के डर के मारे झाड़ियों में छिपने लगे। कांटों से उनके शरीर लहूलुहान हो गए। दूर खड़ी वो दोनों लड़कियां यह सब देख रही थी और उनकी आंखों से क्रोध के अंगारे भी फूट रहे थे। एक दूसरे से कहने लगी, इस तरह से तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे और चारों तरफ इन हाथियों का राज्य हो जाएगा। हमें इनसे बदला लेकर इन्हें सबक सिखाना ही होगा। काफ़ी देर तक वो दोनों सोचती रही। फिर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने झाड़ियों में छिपे बच्चों को बुलाया, उन्हें दिलासा दिया, फिर गुलेलें तैयार की। हर बच्चे के हाथ में एक एक गुलेल थी। बच्चों ने कुछ नुकीले पत्थर भी इकट्ठा कर लिए थे। दोनों लड़कियों ने उन बच्चों को अपनी योजना समझाते हुए कहा कि हम लोग झाड़ियों के पीछे छिपकर उन हाथियों पर वार करेंगे। लड़कियां अपनी गुलेल ताने आगे आगे चली और बच्चे उनके पीछे पीछे थे कि सामने से हाथियों का झुंड आता दिखाई दिया। बच्चों ने अपनी अपनी गुलेल तान कर हाथियों पर सीधा वार किया और नुकीले पत्थरों की चोट की। उड़ते हुए हाथी भी गुलेल की मार से न बच सके। सभी हाथी घायल होने लगे। बहुत से हाथियों के पंख भी टूट टूट कर गिर गए। उधर जब ब्रह्मा जी को इस युद्ध की खबर पहुंची तो वे स्वयं धरती पर आ गए। सारा हाल मालूम होने पर उन्होंने बच्चों के साहस को खूब सराहा और हाथियों को डांटने लगे। फिर उन दोनों लड़कियों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह,
हम सभी आपकी संतान हैं, फिर ये अन्याय क्यों? ब्रह्मा जी ने थोड़ा अचकचाकर पूछा, कैसा अन्याय? लड़कियों ने कहा, आपने हाथी जैसे विशालकाय जानवर के पंख लगाकर अन्याय ही तो किया है। वे उड़ उड़कर हमारे घरों पर बैठ जाते हैं, उनके भार से हमारे घर गिर जाते हैं। पंख तो छोटे पक्षियों को ही शोभा देते हैं। आपने देखा होगा कि पंख पाकर हाथियों ने क्या तूफान मचाया है। पहले हाथी जंगल में रहते थे, अब गांव में आकर तबाही मचाने लगे हैं। या तो आप हमारे भी पंख लगा दे या फिर हाथियों के पंख वापस ले ले। लड़कियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पीठ थपथपाकर उनके साहस की खूब प्रशंसा की। उन्होंने तुरंत ही हाथियों के पंख गायब कर दिए और कहा, हाथियों ने जो किया है उसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब से हाथी बस जंगल में ही रहेंगे। अगर आबादी में वो रहना चाहेंगे तो उन्हें मनुष्य का सेवक बनकर ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। पंख चले जाने से सारे हाथी बहुत निराश हुए और दोनों बहनें अपनी जीत पर खुशी से मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। आज का सुविचार, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि बंधु वो तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है। ये तो समय समय की बात है बंधु। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है।